हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं जयंत कुमार। आपका मैथ को चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पढ़ना है टाइप ऑफ पोलोनोमियल। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं भैया। क्या क्या पता है आपको? कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलोनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलोनोमियल एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप मेरा वो वीडियो देख के आ रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोलोनोमियल। जब हमने पोलोनोमियल के नंबर ऑफ टर्म पे फोकस किया तो पोलोनोमियल का हमें एक टाइप मिला, मोनोमियल पोलोनोमियल, बाइनोमियल पोलोनोमियल एंड ट्राइनोमियल पोलोनोमियल। उसी तरह जब हमने एक पोलोनोमियल की डिग्री पे फोकस किया तो हमें मिला लीनियर पोलोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। अब हम जानेंगे कि मोनोमियल पोलोनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है 2x, 4x, 9x भैया, अगर आप यहाँ पे देखिए फोकस करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो 1 है, इसीलिए यह मोनोमियल पोलोनोमियल है। इसी तरीके से हम जानेंगे कि बाइनोमियल पोलोनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है 4x + 9, 5x + 6। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वह 2 है, 1 2। इसी तरीके से हम जानेंगे कि ट्राइनोमियल पोलोनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वह 3 होते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 4x² + 5x + 9, 9x² + 6x + 2। अगर आप काउंट करें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, 1 2 3, एक ऐसा पोलोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होते हैं वह ट्राइनोमियल पोलोनोमियल होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोलोनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। भैया ये डिग्री क्या होती है? तो डिग्री के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिग्री, अगर कोई पोलोनोमियल जिस किसी भी वेरिएबल में पोलोनोमियल है तो उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वह उस पोलोनोमियल की डिग्री होती है। मान लेते हैं कि कोई पोलोनोमियल है px = ax³ + bx² + cx + d। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो पोलोनोमियल है वह x वेरिएबल में पोलोनोमियल है और x का जो मैक्सिमम पावर वह 3 है, तो इसका जो डिग्री होगा वह 3 होगा। और जब हमने एक पोलोनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है, जब हमने उसके डिग्री के बेस पे किया तो पाया ये तो लीनियर पोलोनोमियल है भैया, ये तो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल एंड एक क्यूबिक पोलोनोमियल है। अब होते हैं लीनियर पोलोनोमियल से एक ऐसा पोलोनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे में अगर कहीं पे लिखा हुआ है px = 3x + 9, अगर आप इसको देखते हैं तो ये 3x + 9 x में एक वेरिएबल है और x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हुआ। और जब मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो उस पोलिनोमियल की डिग्री भी 1 हुई। और जब डिग्री 1 हुई तो ये जो पोलिनोमियल है वह लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसका जो जनरल फॉर्म जो होता है वह होता है px = ax + b होता है। और इसी तरीके से हम जानेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। कहीं पे एज फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 4x² + 9। भैया अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा तो x वेरिएबल में पोलोनोमियल है और x का जो मैक्सिमम पावर है वह 2 है। और जो मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 हुई। और जब डिग्री 2 तो एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल भैया है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है px = ax² + bx + c होता है। और इसी तरीके से हम जानेंगे व्हाट इज क्यूबिक पोलोनोमियल। भैया एक ऐसा पोलोनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है। एज फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 4x³ + 9। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये x वेरिएबल में एक पोलोनोमियल है और x का जो मैक्सिमम पावर है वह 3 है, तो इसका जो डिग्री होगा वह 3 हुआ। और जैसे ही डिग्री 3 हुआ एक क्यूबिक पोलोनोमियल हो गया। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है px = ax³ + bx² + cx + d होता है। अब हम जानने वाले हैं पोलोनोमियल का नेक्स्ट टाइप जो है हमारा कांस्टेंट पोलोनोमियल। भैया कांस्टेंट पोलोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पोलोनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो और वह टर्म जो होना चाहिए वह न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है 5
कहीं पे लिखा हुआ है 7, कहीं पे लिखा हुआ है 5/2, अगर ETC कर सकते हैं इसको। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें केवल और केवल वन टर्म है, और वन टर्म जो है वह एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मीन्स एक कांस्टेंट होना चाहिए, वह होता है आपका कांस्टेंट पोलोनोमियल। अब हम जानने वाले हैं पोलोनोमियल का नेक्स्ट टाइप, हुआ है जीरो पोलोनोमियल। भैया एक ऐसा पोलोनोमियल जिसके सभी जो कोफिशिएंट होते हैं वे जीरो होते हैं। एज पर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, कहीं पे लिखा हुआ है 0 × x³ प्लस 0 × x² प्लस 0 × x। अगर आप इसमें देखें तो जितने भी जो कोफिशिएंट हैं वह जीरो हैं, इसीलिए यह एक जीरो पोलोनोमियल का एग्जांपल है। इसका जो दूसरा एग्जांपल है वह है 0 × x² प्लस 0 × x हम कर सकते हैं। जब हम किसी पोलोनोमियल के टर्मों को, उसके डिग्री को ध्यान में रखते हुए उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं ना, तो वह जो पोलोनोमियल का फॉर्म होता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे कोई पोलोनोमियल लिखा हुआ है 2 + x³ प्लस x²। अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा वाला है वह सबसे पहले आता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा आता है। उसी तरह जब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो सबसे बड़ा जो डिग्री है वह 3 है, तो सबसे पहले हम x³ को लिखते हैं, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा जो डिग्री है वह 2 है भैया, x²। अगर यहाँ पे देखिए तो 2 का जो डिग्री होगा 2 × x0, तो x0 का पावर जो हुआ वह 0 और डिग्री जो हुआ वह 0, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो ये जो बना इस पोलोनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। उसी तरह जो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम इसको ध्यान देखें 4x² प्लस 5x प्लस 9x³, तो इसके टर्मों को, डिग्री को ध्यान में रखते हुए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिग्री है वह क्यूब है भैया, तो इस टर्म को सबसे पहले हम लिखेंगे 9x³। अगर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़ा डिग्री क्या है भैया, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो टर्म है 4x², और अंत में बचता क्या है भैया 5x। तो ये जो हुआ इस पोलोनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल कर दीजिए।